नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पर आज की वीडियो में बजट सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो आज ही की अपडेट आई है सभी योजनाओं के बारे में। जी साथियों, आज की जो अपडेट आई है वो जैसा कि महिलाओं को लोन से संबंधित अपडेट है। स्मार्टफोन योजना पर कोर्ट का क्या जवाब आया है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव की जो बात चल रही है उसके ऊपर जो बहस हुई है उसको भी आपको बताएंगे। साथ में पेंशन विभाग की बड़ी न्यूज आ रही है, जिसमें पेंशन को लेकर यहाँ पर अपडेट है कि पेंशन की बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है। साथ में आवास योजना को लेकर भी बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर जो आवास योजना है उसमें जिनको आवास मिल चुके हैं और आने वाले समय में सरकार कितने आवास और बनवाने वाली है उसके बारे में भी अपडेट है। और आप एक यहाँ पर जो गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन है उसके बारे में भी अपडेट है। तो सभी अपडेट को हम देखेंगे जो आज ही की अपडेट है, तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को योजना वाले गुरुजी चैनल में लगातार सभी योजनाओं की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि पहले तो आप जो है यहाँ पर अपडेट देख लें। महिलाओं को समूह में मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का लोन। जी साथियों, अगर आप भी एक महिला हैं और आप में से कोई भी महिलाओं से मतलब महिलाओं के अलावा कोई व्यक्ति है जो अपने घर में कोई भी माता बहन है, तो उनके नाम से यहाँ पर लोन ले सकते हैं और अपने कार्य को, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि कृषि, डेयरी और उद्यम के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का लोन सब्सिडी पर महिलाओं को दे रहा है। उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को ऋण मतलब लोन की सुविधा दी जाती है। इसमें समूह के रूप में 1 करोड़ का लोन और स्वयं के लिए 10 से लेकर 50 लाख तक का लोन जारी किया जा रहा है। 2019 से अब तक इस लेडीज स्पेशल स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। 1 करोड़ की लोन राशि में आवेदक को 25 से 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को उद्योग सेवा, व्यापार सेवा दोनों आधारित उद्यम के लिए आवेदन किया जा सकता है। व्यक्तिगत आवेदक स्वयं सहायता समूह द्वारा अधिकतम 50 लाख व क्लस्टर फेडरेशन द्वारा अधिकतम 1 करोड़ रुपए का ऋण आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा व्यापार के लिए अधिकतम ऋण जो सीमा है वो 10 लाख रुपए है। आवेदक के लिए महिला पंचायत स्तर पर कार्यरत सातिन व ब्लॉक स्तर पर सुपरवाइजर और प्रचेता किससे सहयोग ले सकती है। मतलब जो यहाँ पर ये अपडेट है ना, जो जैसा कि यहाँ पर महिलाओं को लोन से संबंधित अपडेट है, तो इस अपडेट में ये बता दिया गया है कि जो महिला यानी समूह है वो यहाँ पर मतलब 50 लाख रुपए तक लोन ले सकती है। लेकिन ये जो लोन होगा ये समूह में लेना होगा। समूह में लेके महिला अपने अनुसार अलग अलग यहाँ पर कर सकती है। तो यहाँ पर समूह में लोन दिया जा रहा है महिलाओं को। साथ में स्मार्टफोन योजना को लेकर अपडेट है। जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई स्मार्टफोन योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है और मुख्य न्यायाधीश यम श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश रेखा पोराणा की यानी खंडपीठ के समक्ष मुद्दिन नागपाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। और राज्य सरकार है उसकी ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई ने शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि स्मार्टफोन योजना चल रही है या बंद हो गई है, इसको लेकर वस्तु यानी स्थिति की जानकारी देने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने 13 जनवरी तक का समय दिया गया है।
तो यहाँ पर जैसा कि स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जो स्मार्टफोन योजना है वो वर्तमान में चल रही है या फिर बंद हो गई है। तो इसको लेकर अभी 13 जनवरी तक सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि राजस्थान में या फिर भारत में अब जो है विपक्षी दलों को आशंका है कि इससे छोटे व क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। मतलब एक देश एक चुनाव से डर क्यों है, तो इसके बारे में बात करें तो एक चुनाव एक यानी एक देश एक चुनाव से क्यों डर है। तो जैसा कि यहाँ पर नवनीत गुजर निर्वाचन है, तो इनकी क्या राय है। जैसा कि यहाँ पर बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। अब यह जेसीसी हो जाएगा या फिर इस पर सदन में ही लंबी बहस होनी है, यह तय करना अभी बाकी है। केंद्र सरकार इस विधेयक को लाने के पीछे नीतिगत निरंतरता, कम चुनाव खर्च होने और प्रशासनिक क्षमता बढ़ने का तर्क दे रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव का मतलब यह है कि लोकसभा और विधानसभाओं और नगर निकायों और सबके चुनाव एक साथ कराए जाए। ये संभव कैसे होगा, तो इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सुझाव दिया है कि 2029 यानी यहाँ पर 2029 या फिर यहाँ पर बात करें 2034 में संभव हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हैं और एक साथ चुनाव कराने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कोविंद कमेटी ने कहा कि एक साथ चुनाव की जो भी तारीखें तय हो तब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले ख़त्म हो रहा है उससे बढ़ा दिया जाए और जिनकी कार्यकाल बाद में ख़त्म हो रहा है उनका कार्यकाल घटा दिया जाए। विपक्ष की आपत्ति यह है कि यह देश राज्य और संघ की अलग अलग परंपरा पर चलता है। ऐसे में राज्य विधानसभाओं को आप लोकसभा के अधीन कैसे कर सकते हैं। दरअसल हमारे देश की तासीर यह है कि लोकसभा चुनाव में अलग मन से वोट करता है और विधानसभा चुनाव में अलग मन से वोट होता है। नगरीय निकायों के चुनाव में तो मामला और भी अलग हो जाता है। मुद्दे, मामले, इश्यू भी अलग अलग होते हैं। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव की धारा या फिर बयार की हर जगह बह सकती है। केंद्र की सरकार में बैठे जो राजनीतिक दल हैं उन दलों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने यह आशंका भी जताई है कि एक देश एक चुनाव की नीति के कारण छोटे और क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। क्षेत्रीय दलों की चिंता अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन तर्क यह भी हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल जनता की भलाई का काम अगर शिद्दत से कर रहा होगा तो वह हारेगा क्यों, वह समाप्त क्यों हो जाएगा। इस आशंका के पीछे आखिर कौन सा डर काम कर रहा है। अब मान लीजिए यह विधेयक पारित हो जाता है तो जो कि सत्ता दल चाहेगा तो पारित वही जाएगा। अगर सत्ता दल चाहे ना तो वो पारित भी हो जाएगा। साथ में एक बार एक चुनाव हो भी जाएंगे, एक बार एक साथ चुनाव भी हो जाएंगे। फिर भी जो सरकारें बीच में गिर जाएगी जैसे कि गिनती रही है उनका क्या होगा। यहाँ पर कहना चाहते हैं एक बार एक साथ चुनाव भी हो जाएंगे, फिर भी जो सरकारें हैं वो बीच में गिर जाएगी। तो जैसे कि गिरती रही हैं तो उनका क्या होगा। कमेटी ने इसके लिए भी सुझाव दिया। बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा कि शायद यह गया है कि 2 साल से ज़्यादा का समय रहते कोई सरकार गिर जाती है तो वहाँ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इससे कम समय रहने पर चुनाव नहीं होंगे। आशंका यह है
कि कम समय रहने पर सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन लगना होगा, यानी केंद्र का शासन। यानी यही सबसे बड़ी दिक्कत है विपक्ष को। फिर जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने को आएगा तो बीच में जिन विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं उनके कार्यकाल फिर घट जाएंगे। विपक्ष को यह सबसे बड़ी आपत्ति है। विपक्ष का कहना यह भी है कि इस व्यवस्था में चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देने लगेगा। हालांकि अभी विधेयक में बहुत से संशोधन की राह खुली हुई है। हो सकता है कि कोई परिपक्व ढांचा सामने आने पर बात बन जाए। तो जैसा कि यह तो हो गई चुनाव को लेकर नई अपडेट जो आई थी। और यहाँ पर आप सभी को बता दें जैसा कि राजस्थान में बढ़ेगी पेंशन। जी साथियों, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना अभी वर्तमान में 1150 रुपये मिल रही है वो अब बढ़कर 1500 रुपये यहाँ पर मिलेगी। ये मदन दिलावर ने संकेत किए हैं यहाँ पर। जैसा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को जल्दी 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री पंचायती राज मदन दिलावर ने यहाँ पर दी है। जी साथियों, आपकी जो पेंशन है ना वह अब आने वाले डेढ़ साल में जो है यहाँ पर 1500 रुपये हो जाएगी। ये यहाँ पर मदन दिलावर ने संकेत दे दिए हैं। तो आप सभी के लिए बिल्कुल एक बड़ी अपडेट दी है। इसके अलावा जैसा कि एग्री बिजनेस इनोवेशन मूविंग अप द वेल्थ चेन स्टॉकल सेशन, यानी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे 3.41 लाख से ज़्यादा आवास। ये यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर उन्होंने कहा है। जैसा कि हमारे पास बाबा और मामा दोनों मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर इन्होंने ये भी यहाँ पर बोला है। जैसा कि राजस्थान राइजिंग समिट में मंगलवार को एग्री बिजनेस इनोवेशन मूविंग अप द वैल्यू चेन यानी सेक्टोरल सेशन को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संशोधित किया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीबी और किसान के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण में 3,41,620 आवासों का निर्माण करेगा। इस पर 4,099 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विशेषकर फूड प्रोसेसिंग में भारी निवेश आ सकेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत विश्व का पेट भर सकेगा। इसके अलावा आपको बता दें सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारे बीच एक मामा और एक यानी बाबा दोनों हैं। देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में सभी लोग मामा के नाम से जानते हैं। और उनके साथ ही हमारे बीच में बाबा किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के कृषि मंत्री भी हैं। सीएम ने कहा है कि अन्न के उत्पादन और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कर रही है। समिट के तहत अब तक कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपए निवेश के 2,506 से अधिक एमओयू हो चुके हैं। और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि समिट में 52 देश हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आएगा, इससे में मुझे पूरा भरोसा है। तो जैसा कि आने वाले समय में राजस्थान में जैसा कि 3.41 लाख आवास और बनने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर अगर आवास नहीं मिला है तो आप सभी आवास योजना में जाकर आवेदन जरूर कर दें। जैसा कि गोपाल क्रेडिट कार्ड से भी आप लोन ले पाएंगे। राजीविका समूह को गोपालक महिलाओं को भी मिलेगा गोपाल क्रेडिट कार्ड से लोन। जी साथियों, जैसा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना यहाँ पर चल रही है। प्रदेश में अब तक राजीविका महिला समूह की गोपालक महिलाओं को भी राजस्थान सरकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का फायदा मिलेगा। सहकारिता विभाग ने 35,000 गोपालक महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने स्थानीय डेयरी सहकारी समिति की सदस्यता की शर्त में शिथिल दी है कि इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
राजीविका समूह की महिला गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण मिलने से उनमें उद्यमशीलता का विकास होगा और इस वर्ष 35,000 गोपालक महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कार्ड यानी क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ऐसे गोपालक जो दुग्ध विपणन का कार्य कर रहा है और यानी स्थानीय सहकारी डेयरी का सदस्य नहीं है, उन्हें भी अन्य सभी पात्रता पूर्ण करने पर इस योजना के तहत ऋण मुहैया करवाया जाएगा। ऋण की सुरक्षा के लिए 1.5 गुना मूल्य की स्थानीय समिति को रखने की शर्त को भी विलोपित कर मात्र 2 व्यक्तियों की जमानत प्राप्त करने का प्रावधान दिया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर सभी गोपालकों के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो तथा वे पैक्स एवं डेयरी सोसाइटियों के माध्यम से लेन देन करते हैं, परंतु पैक्स एवं डेयरी सोसाइटियां क्रेडिट स्कोर बताने वाली कंपनी की सदस्य नहीं है। तो जैसा कि आप भी यहाँ पर जो है गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर लोन ले सकते हैं। वो भी यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बात की है 35,000 गोपालकों को यहाँ पर ऋण लोन देने का लक्ष्य रखा है और इसके तहत राजस्थान जो सरकार है उस पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो 35,000 गोपालक जो हैं इससे यानी लाभान्वित होंगे। साथ में यहाँ पर आपको बता दें जो ऋण है उसकी ऋण की जो सुरक्षा है उसके लिए 1.5 गुना मूल्य स्थानीय समिति को रखने की शर्तों को भी विलोपित कर मात्र 2 ही व्यक्तियों की जमानत प्राप्त करने का प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को इन योजनाओं से कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ लेना और आगामी राजस्थान की सभी योजनाओं की अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को सभी योजनाओं की अपडेट भी देखने को मिलती रहे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।